ओके, स्टार्ट करते हैं। खालिस पानी का पीएच होता है, सबको पता ही है। 7 होता है। 7 होता है। 40 क्वेश्चन है ना। अच्छा, खालिस पानी जो होता है वो एसिड होता है कि बेस होता है? ये खालिस पानी जो होता है वो एसिड होता है या बेस होता है? एसिड होता है। बेस होता है। बेस एसिड होता है। पी नहीं सकते ना, बेस होता था। अरे भैया, 7 किसका सॉल्ट होता होता है। है पीएच? ये लवण करना सर, सॉल्ट होता है सॉल्ट। सॉल्ट होता है। सॉल्ट का टेस्ट नहीं पता तुमको? नमक होता है, सॉल्ट को मालूम नहीं। नमकीन पानी पी पाओगे? समुद्र का पानी पीते हो? अरे तादील होता है भैया, न्यूट्रल होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है। कल ही तो बताया था, भूल गए? परसों फर्स्ट क्लास में बताया था भाई। जिसका 7 पीएच सर लवण होता है। जिसका पीएच 7 होगा, ठीक है, वो तादील होगा। तादील मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल। प्योर सर। न्यूट्रल 7 से कम होगा, यानी कि 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, ये क्या होगा? एसिड होगा। और 7 8 से लेकर, यानी 7 8 से नहीं, 7 के ऊपर 7.1 भी हो जाएगा तो भी वो बेस हो जाएगा, ठीक है। 7 से ऊपर बेस, ओके। 7 से ऊपर बेस, समझ में आई बात? तो पानी कहाँ पे? Yes, sir. नीचे पे, शुद्ध पानी। पानी नहीं, शुद्ध पानी। पानी और शुद्ध पानी में बहुत फर्क है, ठीक है। पानी और शुद्ध पानी में बहुत फर्क है। खारिज पानी पूछेगा तभी 7 होगा, और अगर सिर्फ पानी पूछा तो क्या हो जाएगा? 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा? 7 से कम होगा। 7 से कम होगा। क्यों? क्योंकि जो पानी, अगर खालिश पानी नहीं, सिर्फ पानी अगर पूछेगा तो वो एसिड में आता है, ठीक है। यस सर। वीक एसिड, ठीक है। जितना ये कम होता जाएगा उतना ही एसिड स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। जी सर। बेस ये जितना बढ़ता जाएगा, बेस उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। 8 जिसका होगा पीएच, वो वीक बेस होगा, यानी कमजोर असास, ठीक है। जिसका 6 होगा पीएच, वो हो जाएगा कमजोर तेजाब या कमजोर तरशा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? Yes, जी sir. सर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ये तो वही पुराना क्वेश्चन है। ताकतवर तरशा और ताकतवर असास के दरमियान तामुल से हरारत तादील खारिज होता है। हरारत तादील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोले, तादिल को न्यूट्रॉन बोले। न्यूट्रलाइजेशन सर, न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। यस सर, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हरारत हीट। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ ताकतवर तरशा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसका जब हम ये करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। यस सर। तो न्यूट्रल हो जाता है, मामला न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है भाई। दो पहलवान, बराबर ताकत वाले पहलवान को लड़ाओगे तो क्या होगा? जीत हार का फैसला ही नहीं होता ज्यादातर देखने में, ठीक है। तो रिएक्शन होकर न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है। तो न्यूट्रल होने के लिए मतलब ताकत तो इनका खर्च होगा। ऐसा थोड़ी है कि दो पहलवान लड़ाएंगे तो ताकत खर्च नहीं होगा, ताकत तो खर्च होगा ही, ठीक है। तो वही रिएक्शन के बाद जो उसमें से गर्मी निकलती है उसी को बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। और ये फिक्स होता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, 7 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देंगे व्हाट्सएप पे या ढूंढ भी सकते हो गूगल में। स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बिल्कुल याद कर लो, रट लो, ठीक है। HCl से लेके जितने भी हैं 7, टोटल 7 हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड रट लो। तो 7 के अलावा कोई भी आएगा ना तो वो वीक एसिड हो जाएगा। और ये पूछता ही है इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनमें से कौन सा वीक एसिड है, ठीक है, इस तरह से पूछता है। स्ट्रॉन्ग एसिड रट लोगे, याद कर लोगे, तो वीक एसिड उसमें पता चली जाएगा, ठीक है। क्या समझे? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब रिएक्ट कराते हैं तो न्यूट्रल होता है, यानी कि नमक बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर भी बनता है, ठीक है। न्यूट्रल हो जाता है ये।
और इसके साथ हीट भी रिलीज होता है, और वो रिलीज होता है कितना, 13.7 किलो हरारे, यानी किलो कैलोरी भी बोल सकते हैं, किलो हरारे भी बोल सकते हैं, ठीक है। फी साली मतलब कि पर मोल, याद रखना है, ठीक है। याद रखने को तो याद रख सकते हो, लेकिन समझा इसलिए रहे कि ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है। और अगर कुछ इसमें हेरा फेरी कुछ कर देता है हल्का फुल्का, तो भी तुम आंसर दे सकते हो, ठीक है। जैसे हेरा फेरी क्या कर देगा, 13,700 कर देगा, तो क्या करोगे, क्या चेंज होगा, 13,700 हो जाएगा तो क्या चेंज होगा, किलो हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से ग्राम में हट हो जाएगा। जाएगा, ओके। और भी कुछ चेंज कर सकता है, कोई दिमाग पे कोई भरोसा नहीं, ठीक है। समझ के याद करोगे तो थोड़ा बहुत अगर हल्का फुल्का चेंज हुआ तो मैनेज कर सकता है आदमी। CAO होता है, क्या होता है CAO? सर इसका आंसर जाएगा, असास होता है, असास। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए हो जाएगा। हाँ भाई, इतना बताने के बाद भी पूछते हैं आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया? कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? असास है बेस है सर। हाँ, एसिड है या बेस है? बेस है। बेस सर, बेस। कैसे? कैल्शियम ऑक्साइड पर यानी H2O2 रिएक्शन करेगा। मेटल ऑक्साइड जितना भी होता है, कैल्शियम मेटल है कि नॉन Yes. मेटल? कैल्शियम मेटल है सर। मेटल धातु ऑक्साइड सारे होते हैं सर मेटल के। अच्छा, तेजाब की सबसे आसान और एकदम मतलब लोकल पहचान क्या है, लोकल पहचान तेजाब की? तेजाब मेटल सर होती है तो सर धातु H+ सर, सब ऑक्साइड होता है सर तेजाब। सबसे आसान तरीका जो है, सबसे आसान जो खुले आंख से देख के बता सकते हैं कि वो घुलता, पानी के साथ बहुत आसानी के साथ घुल जाता है, मिक्स हो जाता है, यस सर। ठीक है। और थोड़ा सा गर्म भी होगा, ठीक है, पानी से धुलने के बाद गर्म भी होगा। जैसे देखे होगे टॉयलेट साफ करने के लिए जो एसिड डालते हैं तो देखते हो कि धुआं निकलता है, पानी में मिक्स करके सफाई होता है। तो हार्पिक में भी एसिड होता है, ठीक है, हार्पिक जो ब्लू कलर का होता है उसमें भी एसिड होता है, इसलिए संभाल के यूज करना। ओके, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? असास। बिना एसिड का तो साफ ही नहीं हो सकता सर। हाँ, बिना एसिड के कोको कोला से साफ हो जाता है, सुनते हैं, उसमें भी एसिड होता ही है। असास मतलब बेस भैया, सेकंड क्लास है ये, ऐसा बेवकूफी वाला क्वेश्चन मत करो। असास मतलब बेस होता है, सामने लिखा हुआ है, चैप्टर ही वही है, ठीक है। और इसको अल्कली भी बोलते हैं, बेस को अल्कली भी बोलते हैं, ठीक है, अल्कली। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7, ठीक है। खालिश पानी का pH 7 है। क्या हुआ है? तो बंद कर लीजिए, अपना म्यूट कर लीजिए। कुदरती तौर पर Al2O3 क्या है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक सर, एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है? उभयधर्मी सर। Yes, लवण sir. एक ही जो एक ही सर हाँ? बेस और लवण दोनों बनाएगा। बनाया नहीं, रिएक्ट Yes, sir. कर Acid and base. React Acid and तो base दोनों दोनों। इसीलिए कर जाए, एम्फोटेरिक यानी कि जो ऐसा कंपाउंड जो एसिड से भी रिएक्ट कर जाए, ठीक है, और बेस। यस सर। बेस से सॉल्ट बना दे, ठीक है, प्लस पानी बना दे। और अगर बेस के साथ भी हम अगर इसको वो करें, बेस के साथ रिएक्ट कराएं इसी को, तो भी सॉल्ट और वाटर बना देगा, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा है, 2 रिएक्शन दिया हुआ है Al2O3 का HCl के साथ, किसके साथ? एसिड के साथ। ये एसिड है HCl, ठीक है। एसिड करने के बाद ये मिल रहा है, पानी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नेचर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका नेचर बेसिक हो जाएगा, बेस की तरह काम करेगा। Al2O3 बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बेस के साथ रिएक्ट कराएगा तो ये एसिड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ऐसा कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करे, यानी सेम जो अपने जो इनर होते हैं, ठीक है, इनर और यार होते हैं, मर्द में भी शुमार होंगे और औरत में भी शुमार हो जाएंगे, ठीक है।
छक्के जिसको बोलते हैं, तो वही हाल है, एम्फोटेरिक उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो AlO3 क्या है, एम्फोटेरिक है। ये सब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना डीप में तुम समझ नहीं पाओगे कि समझ के कर लो, ये सब याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। लिस्ट देख लो, हर चीज का लिस्ट बना लो, ठीक है। ना भी स्ट्रॉन्ग एसिड का बना लो, वीक एसिड तो पता चल जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग में नहीं है वो सब वीक है, ठीक है। बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस का बना लो, जो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है वो वीक बेस है, ठीक है। सॉल्ट का बना लो, ठीक है। सॉल्ट में भी एसिडिक सॉल्ट होता है और बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है। सॉल्ट में भी दो तरह का होता है, ठीक है, तेजाबी सॉल्ट और असासी सॉल्ट, ठीक है। उसका भी लिस्ट बनाना पड़ेगा। जिसको मतलब बहुत अच्छा करना है उसको बोल रहे हैं, जिसको खाली पास होना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको टॉप करना है वो लिस्ट बना ले और उसको याद कर ले। केमिस्ट्री पूरा याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कैसे लिस्ट बनाएंगे सर? है, लिस्ट कैसे बनाएंगे? रहेगा तो बुक बुक। अरे ठीक है, हम बना के भेज देंगे, है कुछ लिस्ट तो इसी में मिल जाएगा तुमको, और कुछ हम बना देंगे। चलो ठीक। डैश की पीएच की कदर 7 से ज्यादा होती है, किसकी इसमें 7 से ज्यादा होगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्वेश्चन हाइड्रोक्साइड, का वेरी गुड, ठीक है। ये पहचान है, OH जहां पे लगा रहेगा ना, ये बेस, यानी 7 से ज्यादा मतलब बेस, ठीक है। असास होना चाहिए। 7 से ज्यादा किसका होता है पीएच? असास का होता है, ठीक है। पानी, ये मालूम है पानी का क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल नहीं है तो एसिड है। अगर खालिश पानी, ये H2O जब फॉर्मूला लिखेगा तो खालिश ही H2SO4 एसिड, HCl एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला में लिखा रहेगा ना, फॉर्मूला में लिखा रहेगा तो उसको खालिश ही माना जाता है, पानी पानी खालिश ही माना जाता है, ओके। खंगार से बन। HCl पता है कि एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी पता है, ठीक है। यस सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया आपका असास, जिसका 7 से ज्यादा होगा पीएच स्केल। समझ में आई बात? वो बफर जो खून के पीएच को मुस्तकिल रखता है, यानी कांस्टेंट रखता है, रेगुलेट करता है। अगर पीएच हमारे ब्लड का बढ़ गया या घट गया, घटेगा तो क्या होगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा, यानी तेजाब हो जाएगा। हमारा जो ब्लड है वो तेजाबी हो जाएगा, और तेजाबी कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए, ठीक है। तो उसको मेंटेन करके रखता है, कौन सी चीज जो है, कौन सा केमिकल है जो मेंटेन करके रखता है, ठीक है। पासपोर्ट सर, पासपोर्ट कार्बोनेट। कार्बोनेट होगा ना, फास्फेट। कार्बोनेट, फॉस्फेट नहीं, कार्बोनेट, ठीक है। ये कौन रिलीज करता है? देखो, दो चीज है जो बॉडी के ब्लड का पीएच मेंटेन करता है, एक तो आपका लंग्स और दूसरा है किडनी, ठीक है। लंग्स और किडनी दोनों मिलके ये काम करता है। क्या काम करता है? पीएच मेंटेन करता है अपने ब्लड का, ठीक है। तो ये जो कार्बोनेट होता है वो किडनी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। किडनी रेगुलेट द पीएच ऑफ द बॉडी बाय एक्सक्रीटिंग एसिड इन यूरिन। ये क्या करता है, मतलब ये फिजिकली, यानी दो तरह से पीएच मेंटेन होता है। एक तो जो अगर पानी है मान लो इसमें, ठीक है, इसको अगर शरबत बनाना है मान लो, तो क्या करोगे? बहुत नींद आ रही है। शरबत बनाना है, क्या करोगे? बोलो भाई, किसी को नहीं पता शरबत कैसे बनता है? पानी में मिलाएंगे चीनी को। पानी तो है ही है, चीनी मिलाओगे ना, शक्कर डालोगे, शक्कर डालोगे तो शरबत बन जाएगा। यस सर। या फिर डायरेक्ट शरबत ही कहीं से डाल दो, ठीक है। डायरेक्ट शरबत ही डाल दो, पानी में डाल दो। वही चीज है। किडनी एक तो ये काम करता है कि जो भी एसिड है उसको हमारे पेशाब के रास्ते निकाल देता है, ठीक है। और दूसरा काम ये करता है कि वो प्रोड्यूस करता है बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये तो यहाँ लिखा हुआ, बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करता है, जिससे ब्लड का पीएच बढ़ जाता है, इंक्रीज ब्लड पीएच, ठीक है। ब्लड का पीएच बढ़ता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पीएच बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एसिड उससे कम हो जाएगा, यानी तेजाबी जो खासियत है वो कम हो जाएगी, ठीक है, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके से किडनी हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है, दो तरीके से। पहला तरीका, पेशाब के रास्ते हमारे बॉडी ब्लड का जो किडनी तो छानता है ना ब्लड को, ठीक है। तो जो भी एसिड वाला पार्ट है उसको पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है, और दूसरा केमिकल बनाता है बाइकार्बोनेट, ठीक है, जिसकी वजह से पीएच स्केल बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, वो बफर क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट। अगर कार्बोनेट की जगह पे बाइकार्बोनेट भी आ जाए तो भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर लेंस का क्या काम है? लंग्स भी वैसे ही करता है। लंग्स CO2
बाहर निकालता है, ठीक है। सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हाँ, निकालता है। जब हमारा पीएच कम हो जाता है, यानी कि एसिडिक ब्लड एसिडिक होने लगता है, तो क्या होता है, लंग्स और ज्यादा तेजी से सांस लेने लगते हैं हम लोग, ठीक है। वो अपने आप दिमाग कंट्रोल करता है, ठीक है। लंबी लंबी सांस और जल्दी से सांस लेते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा, CO2 बाहर जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, CO2 बाहर जाएगा, तो उससे भी यानी CO2 बाहर निकालने से भी हमारा पीएच स्केल बढ़ता है और ब्लड का एसिड कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कार्बन खाना उपले रख क्या हुआ, ब्लड में से नहीं कार्बन डाइऑक्साइड खींच के बाहर निकालता है लंग्स, यही उसका काम है, ठीक है, जिसकी वजह से पीएच स्केल हमारा बढ़ जाता है ब्लड का, ठीक है। तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है और इसमें बाइकार्बोनेट है, तो एक्चुअली पूछ रहा है वो बाइकार्बोनेट ही जानना चाह रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम दिया हुआ है, इसको लिख सकते हो, ठीक है। वीक एसिड का भी नीचे 5 का नाम दिया हुआ है, भी लिख सकते हो। बात नहीं शो कर रहा है लेकिन इनमें से कमजोर तरसा कौन सा है, इसमें सबसे वीक कौन सा है, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग याद कर लोगे तो वीक अपने आप बता सकते हो। सी वाला है, सी आंसर है, सी वाला होगा इसका। हाइड्रोसाइनाइड, ठीक है, हाइड्रोसाइनाइड, ठीक है। HNO3 क्या है, एसिड है सर, एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये कमजोर तरसाई हो जाए। ये 3 तो सबको याद ही रहता है, ये 3 तो सबसे मेन, सबसे खतरनाक HCl है, यस सर, सबसे खतरनाक HCl है, उसके बाद सल्फ्यूरिक, H2SO4 है, ठीक है, उसके बाद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। सब स्ट्रॉन्ग में आता है कि ये 2 तो सबको याद ही रहता है, क्योंकि हम लोग 9th-10th में ही इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं स्कूल में, वैसे बिहार में तो सरकारी स्कूल में होता नहीं है, लेकिन पढ़ाया जाता है, ये 7th से ही हम लोग पढ़ते हैं कि HCl और H2SO4 दोनों खतरनाक एसिड होता है, ठीक है। यस सर। ध्यान से थ्योरी में लिखे हुए सर, मजबूत तेज एक क्या हुआ, ये कहा लिखे हुए मजबूत तेज अब तक एक तेज अब है जो पानी हल में मुकम्मल तौर पर मजबूत तेजाब एक तेजाब है जो पानी के हल में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाता है, मतलब मिल जाता है, अगर आम भाषा में बोलोगे तो मिक्स हो जाता है, पानी के साथ मिक्स होता है तो क्या आयोनाइजेशन होता है, वही जो भाप निकलता है देखते होगे वो आयोनाइजेशन का ही है, वो आयन से, ठीक है, हाइड्रोजन आयन। पानी में तहलील होने पर ये हमेशा प्रोटॉन यानी H+ खो देता है, ठीक है, H+ ही निकलता है जो, ठीक है। और कमजोर तेजाब एक ऐसा तेजाब है जो हल में जज्वी तौर पे आयोनाइज होता है, यानी कि बहुत मामूली सा आयोनाइज होता है, पार्शियली कुछ हिस्सा आयोनाइज होता है, पूरा कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता है, ये तो कल इसीलिए कमजोर तरसा कहते हैं। यस सर, कमजोर तरसा कंप्लीट नहीं होता है आयोनाइजेशन, ठीक है। यस सर। सर वीकली एसिड विथ पीके का है ऑफ 9.12, क्या यहाँ नीचे थ्योरी में आपका इंग्लिश में लिखा वीकली एसिड विथ APKA ऑफ 92 क्या है, PKA एक ये होता है, इसका क्या बोलते हैं, कांस्टेंट है PKA जो 9.2 है, ठीक है। इसका हाइड्रोजन साइनाइड वीकली एसिड विथ अ PKA जो है इसका, इससे हम पता करते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इस नंबर से। ये तो कांस्टेंट है सर, इसी के द्वारा पता करते हैं ना। कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं है, ये जस्ट एक वैल्यू है, ठीक है, मापने वाला नंबर है, समझो एक नंबर है, PKA माप का नंबर है, ठीक है। जैसे बोलते हैं 42 नंबर, 40 नंबर, 38 नंबर का कमर, उसी तरह से ये नंबर है जिससे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का पता चलता है, जितना कम रहेगा उतना ही वीक, जितना ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग, ठीक है। KW की कीमत बदलती है मुंदरजा झेल के बदलने से, हाइड्रोजन आयन के बदलने से, हाइड्रोक्साइड आयन से, या फिर तपिश से, या फिर दबाव से। क्या होगा आंसर? सी नंबर तपिश से सर। तपिश, ठीक है। KW का मतलब क्या हुआ सर? KW का मतलब किलोवाट का पढ़ेंगे? नहीं किलोवाट नहीं है, ये भी एक तरह का नंबर है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी का आयोनाइजेशन जो होता है, पानी का आयोनाइजेशन नंबर है ये, ठीक है। क्या है?
क्या है ये? पानी का आयनाइजेशन हम आयनाइजेशन। KW की कीमत बताती है H+ बदलने से लिक्विड यानी पानी का आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट बोलते हैं इसको, आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट। आयन वाटर कांस्टेंट सर वाटर कांस्टेंट भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट कांस्टेंट या फिर KW वाटर कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तपिश के साथ बढ़ता है। ठीक है, इट यस डिपेंड्स, सर तापमान पर बॉइलिंग जगह घटता है, सॉरी पीएच इसका घटता है और ये बढ़ेगा, KW बढ़ेगा, पीएच घटेगा। ठीक है, ये देख लो, यस वैल्यू यस ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। अच्छा, वैल्यू भी पूछता है इसका। ठीक है, KW का वैल्यू भी पूछता है, 25 डिग्री पे ये वाला पूछता है। ठीक है, 25 नॉर्मल टेम्परेचर यस सर नॉर्मल टेम्परेचर पे ये इसका 7 रहता 7 है, रहता है पीएच जो रहता है इसका कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे खालिश पानी का पीएच 7 होता है, तो 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये पूछ सकता है कि 25 डिग्री पे KW कितना होता है खालिश पानी का, जबकि उसका पीएच 7 है। ठीक है, पीएच 7 है तो उसका KW कितना होगा। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकता है KW का यूनिट क्या होता है, मोल स्क्वायर मोल स्क्वायर पर पीएम का पावर। डायमीटर टिप सर तो ये चीज याद, diameter जो पूछ रहा था हमसे कि अलग से क्या करें, तो यही सब चीजें अलग से करने का। ठीक है, जैसे यूनिट है छोटा छोटा सर ये बगल में कर दिए हुआ सर, पोर वाटर इज ऑलवेज प्योर वाटर इज ऑलवेज, ये सब बता चुके हैं। प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल। प्योर वाटर जो होता है उसका हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन दोनों बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए ये न्यूट्रल हो जाता है। दिस मीन्स द पीएच वैल्यू दैट इज न्यूट्रल, जो चीज न्यूट्रल होता है, दिस मीन्स द पीएच वैल्यू दैट इज न्यूट्रल चेंजेस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ठीक है, 99% ऑफ टाइम यू कैन एज्यूम KW एज 1 into 10 to the power -14, यानी कि हमेशा जहां पे भी कैलकुलेशन, अभी तुम लोगों के उसमें नहीं है कैलकुलेशन, या होगा तो देखेंगे, कैलकुलेट एक आध क्वेश्चन कैलकुलेट आसान तक क्वेश्चन भी कर लेंगे कैलकुलेशन वाला लास्ट में। ठीक है, तो वहां पे हम KW का वैल्यू जो लेते हैं 1 into 10 to the power -14 लेते हैं, यही वाला वैल्यू लेते हैं हम। ठीक है, ये वाला कैलकुलेशन करने के लिए। ओके, बस यही। यस सर हल्का सा कोई ले लेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, यहाँ पे कार्बोनेटिव हो जाएगा, वो बफर जो खून के पीएच को मुस्तकिल रखता है। यस सर ताकतवर, ताकतवर वर्क होगा सर बर्फ पाशीदा। ठीक है, यस सर बर्फ पाशीदा किसको बोलते हैं? कि एक पाशीदा जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, बर्फ पाशीदा को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यस सर इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट जो बैटरी के अंदर पानी होता है ना, बैटरी के अंदर पानी होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, यस सर तो सबसे मजबूत, ताकतवर, सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? यस सर अमोनिया हाइड्रोक्साइड, CH2COOH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सर। सर वो तो ये है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस सर NaCl माइनस CH3COOH। और वैसे भी एक दूसरे तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, आसानी से पानी में कौन सा घुल जाता है, नमक, कौन सा सॉल्ट आसानी से घुल जाता है, वहाँ पे भी देख लेना। ठीक है, यस सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये H2O पानी है, ये एसिटिक एसिड। यस सर ठीक है, ये सब चीज को दूसरे जगह पे भी दिखे तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि क्या चीज है। ठीक है, उससे क्या तुम्हारा प्रैक्टिस याद रखने का। ठीक है, ऐसा छोड़ नहीं देना, खाली NaCl देख के आंसर लगा के खाली इसको याद कर लिया, बाकी को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करो। ठीक है, क्वेश्चन जब करो तो बाकी को भी देखो कि क्या है, बाकी के आंसर में क्या है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आंसर चेंज हो जाए, तो क्या करोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी दे दे तो क्या करोगे? NaCl भी दे दे, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी दे दे, तब क्या करोगे? NaCl पे मार के आ जाओगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा फॉर्मूला?
NaOH. ठीक है, Na Yes, sir. हाइड्रोक्साइड टू मतलब एच। सोडियम मतलब Na, ठीक है, तो इससे समझ समझ के सो करो, ठीक है। इनमें से कमजोर तरसा है कौन सा? HCN, ठीक है, HCN क्वेश्चन। यस सर। रिपीटेड क्वेश्चन है। SO2 को पानी में हल किया जाए तो ये तरसा कौन सा तरसा बनेगा इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन हाँ, सल्फर जब ट्राइड इसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्लस। 2 है, इसमें H2 है, तो क्या बन जाएगा? यस सर। SO3 हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फ्यूर हाइड्रोसल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोसल्फर डाइऑक्साइड। ये वाला बन जाएगा। और इस साथ में ये भी याद कर लो, ये कौन से टाइप का रिएक्शन है ये, ठीक है, कंपोजिशन साइड। टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, यानी कि यस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब? A + B = AB, ठीक है। यस सर। यानी दो चीज हम जोड़ रहे हैं, यानी रिएक्ट करा रहे हैं, तो यही दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी यही दोनों चिपक जाएगा एक साथ, बाकी कुछ अलग से नहीं होगा, ठीक है। H2 है, H2 हो गया, ठीक है। SO2 है, उसमें एक ऑक्सीजन और जुड़ गया तो SO3 हो गया, ठीक है। इस टाइप के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये अलग से एक क्वेश्चन बना के अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है, कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। एक्सोथर्मिक भी कहते हैं क्या सर? एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन मतलब एक्सोथर्मिक थोड़ी हो गया, एक्सोथर्मिक तो अलग हो गया, हरारे। एक्सोथर्मिक में तो प्लस हीट, एक्सोथर्मिक हो तो ऑक्सीजन। एक्सोथर्मिक हो गया वही तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला भी एक्सोथर्मिक हो गया, जहाँ पे हीट बाहर निकलता हो, ठीक है। यस सर। कॉम्बिनेशन यस सर। उर्दू में तुम याद कर सकते हो, एहतात सर, एहतात। एक्सोथर्मिक एंड एहतात एहतात होगा ना सर? मुबीन साहब, जी सर। हाँ, आज कृपया कीजिए, ठीक है। जी हाँ, आज कृपया कीजिए थोड़ा। सर केमिस्ट्री का फी कितना है? हमारा क्लियर है, तुमको नहीं पता। कंप्लीट फी है 700 कंप्लीट फी, ठीक है। क्यों चला क्यों गया है बच्चा? जाने के लिए नहीं बोले थे। सर 2 सेकंड पीछे कर लीजिएगा क्वेश्चन। 2 सेकंड पीछे कौन था? कितना? हो गया सर, हो गया। एक सेकंड जरा। समझ में आया? टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन का उर्दू देख लेते हैं कि क्या होता है कॉम्बिनेशन का उर्दू, तो थोड़ा आसानी हो जाएगा, हो सकता है उर्दू में पूछ दे, भाई कोई भरोसा नहीं है। उसके होता है, ठीक है, मजमुआ, एहतात होगा सर। मजमुआ बोलते हैं, मजमुआ, ठीक है, यस। मजमुआ, ठीक है, मजमुआ रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का रंग, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का रंग तरसवी वास्तव में होता है, क्या कैसा होता है? सुर्ख, एसिड में सुर्ख होता है, और बेस जब होगा तो जर्द। पीला को क्या बोलोगे? जर्द बोलोगे, ऑरेंज बोलोगे? ये भी एक लफड़ा है। ऑरेंज ही बोलेंगे सर। हाँ सर, जर्द को पीला बोलेंगे, सब्ज को जर्द, सब्ज को ही बोलेंगे। जर्द पीला को बोलेंगे, ऑरेंज को बोलेंगे जी। ठीक है। हाँ, तो जब असासी वास्ता आया तो जर्द पे लगा देना, ठीक है। अभी फिलहाल एसिड का पूछा है, इसलिए सुर्खी रहेगा, ओके। इनमें से कौन सा नमक असासी होता है? ठीक है, ये बताया मैंने अभी। नमक, कौन सा नमक असासी होता है, यानी कि बेसिक
बेसिक सॉल्ट, ठीक है। NaCl? बेसिक सॉल्ट कब बनता है? जब हम स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड कमजोर होगा तो जो नमक बनेगा वो बेसिक अच्छा, नमक ठीक बनेगा, ठीक है। लेना और इसी का उल्टा कर दिया जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड कर दिया जाए, यस ठीक है, स्ट्रॉन्ग Strong. एसिड यस प्लस वीक बेस, ठीक है, यस सर तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा। एसिडिक सॉल्ट Acid बनेगा, salt. एसिडिक सॉल्ट बनेगा, यस ठीक है, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, प्लस पानी तो बनेगा ही, ठीक है, ठीक है। एसिड ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, इसको लिख लेना, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड क्या है? ये क्या हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। HCl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? यस सर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस है, वीक बेस सर यस ठीक है, वीक बेस है। सर तो ये जो नमक बनेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो इसको अलग से लिख लेना है स्टार बना के, कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे। बेसिक सॉल्ट हो गया या एसिडिक सॉल्ट हो गया। अगर कोई महलूल नीले लिटमस को सुर्ख करता है तो सर महलूल इसका आंसर पीछे वाले का आंसर सर डी होगा ना, NaCl। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3 बेसिक सॉल्ट ये है, सोडियम कार्बोनेट ना सर। बी हो जाएगा आंसर, सर। Na2CO3। इसका आंसर क्या बताए हैं? जी हाँ। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम जी ठीक है कार्बोनेट, क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, यस सर कार्बोनेट नाइट्रेट होगा, 3 है। NaCl कौन सा है? एसिडिक है कि बेसिक सॉल्ट है? NaCl एसिड है। बेसिक न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूट्रल है सर, ना तो एसिड है ना तो बेस है न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट है ये। क्लियर? जी सर। हाँ, अगर कोई महलूल, कोई सॉल्यूशन है, कोई मतलब घोल है, अगर ये ब्लू लिटमस को कहाँ सूट दिख रहा है? करता है तो इस महलूल का pH क्या होगा? ब्लू को रेड करता है तो क्या होगा? ये बता और दो, होगा सर। ठीक है। और हो एसिड जाएगा होगा। एसिड होगा, एसिड का 7 से कम होता है, तो 7 से कम कम होता है होता 4, और है ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का महलूल किस तरह का होगा? क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? हाँ? एसिड बेस होगा। ठीक है। बेस। बेसिक बेसिक कहाँ से होगा? एसिड अमोनियम होगा ना हाइड्रोक्साइड, सासी तो ये बेसिक होगा, OH लगा हुआ है ऑक्साइड। हाँ, अशास्त्री होगा। है बेसिक। जी यस सर तो असास है तो असासी ही बनेगा ना। यस सर जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो असास है, पीछे गया है ना क्वेश्चन। यस सर। जी सबसे ज्यादा तेजाबी या तरसई एसिडिक हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोकार्बन में मौजूद है? C2H2 डबल बॉन्ड CH4 C2H6, ये क्या है? मीथेन, मीथेन मीथेन, ठीक है। C2H4 ये क्या हो गया? C2H6H2,
ये इथेन से इथीन हो गया, ठीक है, यस सर। एथीन। और इथीन से ये इथाइन हो गया, इथाइल। ठीक है। इस तरह से ये तीनों में, अगर ये तीनों में देखोगे तो एसिडिक बढ़ता जाता है, ठीक है, एसिडिटी बढ़ता इक्वल्स टू हो जाता जाएगा है, सर। एसिडिटी बढ़ता जाता है, ठीक है। डी हो जाएगा सर, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, C2H4। सी नंबर C2H2, C2H2 इथाइलिन। इससे ज्यादा है, इन दोनों का लगभग सेम ही जी रहता जी है, CH4 C2H6, ठीक है, इन दोनों का लगभग बराबर ही रहता है, ठीक है। क्या समझे? जी क्या समझे? कोई भी होगा, कोई जरूरी नहीं कि इथाइन ही पूछे तुमसे, ठीक है, ब्यूटाइन भी पूछ सकता है। C3H कितना हो जाएगा? 8 8। 8 सर 8। तो आप जब कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? C3H6, C3H4, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पहले ये 2 जाता है, प्रोपेन प्रोपेन, चलो ठीक है। जितना कम होता जाएगा ना, एसिडिक बढ़ता जाएगा इसका, ठीक है, एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, ओके। H जितना कम होता जाएगा, ये अगर सेम है, ठीक है, अगर C2 सेम है, C का नंबर ऑफ C सेम है और H कम होता जा रहा है, दैट मीन्स कि आपका एसिडिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये दिमाग में रखना है, ओके। 39 तेजाबी महलूल का pH होता है 7 से कम होता है सर। ज्यादा कौन सा इसका आंसर कौन सा होगा ABCD? ए वाला होगा सर। ए नंबर होगा। ये पहचानना जरूरी है, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन का निशान पहचानना जरूरी है, लोग इसको भी मार के चले आते हैं, ठीक है। मतलब ये है आपका ये pH लेस देन 7, ऐसे कर, pH लेस 7 से कम हुआ, pH 7 से ज्यादा हो गया, ठीक है, ये चीज याद रखना है, ओके। वो धात जो डाइल्यूट HCl के महलूल में हाइड्रोजन जगह लेती है, कौन सी धातु लेती है? कॉपर होता है जी। आंसर तो ये है, सिल्वर है, लेकिन इसका वजह डाइल्यूट HCl का कुछ है लफड़ा। HCl में तो सब हो जाता है, मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्ट हो जाता है, कॉपर के साथ भी हो जाता है, डाइल्यूट HCl का क्या लॉजिक है बताते हैं।